नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र। मैं आपके साथ चित्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज ब्राह्मण समाज ने सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर आश्रम रेतीघाट शिप्रा किनारे सघन वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि उज्जैन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने 14 मई 2021 को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर कोरोना काल में संपूर्ण विश्व में ऑक्सीजन की कमी को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले समय व आने वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए पर्यावरण में ही प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, इसलिए ऑक्सीजन देने वाले पेड़ जिसमें नीम, बरगद, तुलसी, पीपल आदि के पेड़ लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करने का संकल्प के साथ 18,000 पौधारोपण का संकल्प लिया था। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज के आतिथ्य में तथा आश्रम के संस्थापक जूना अखाड़ा हनुमान मंदिर आश्रम के महाकाल गिरी महाराज की उपस्थिति में तथा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री पंडित तरुण उपाध्याय के विशेष आतिथ्य में शिप्रा किनारे इंदौर रोड स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर हनुमान वन रेती घाट उज्जैन पर भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना एवं आरती कर पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण प्रातः 10 बजे किया गया एवं विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर पौधों को संरक्षित करने का संकल्प लेकर आम लोगों को वृक्षारोपण करने हेतु प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के संभागीय अध्यक्ष जेपी हरदेनिया, श्रीमती रत्ना, राहुल व्यास, पंडित अरुण शर्मा, पंडित प्रमोद व्यास व आदि लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने 14 मई को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम सब ने यह संकल्प लिया था कि मानवता हमारी पूरी विश्व में अभी ऑक्सीजन से ग्रसित हुई और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। इसलिए हमने यह संकल्प लिया कि ऑक्सीजन को ज़्यादा उत्सर्जित करने वाले पेड़ों का हम वृक्षारोपण करेंगे। और चूँकि उज्जैन में 18,000 विप्र ब्राह्मण परिवार निवास करते हैं, इसलिए हमने संकल्प लिया कि प्रत्येक विप्र परिवार एक पौधा अवश्य लगाए। उस अभियान के अंतर्गत ये आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जूना अखाड़ा के हमारे महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी गिरी महाराज और इस आश्रम के संस्थापक रेती घाट के हनुमान मंदिर आश्रम के महाकाल गिरी महाराज के सानिध्य में, उनकी पावन उपस्थिति में सभी विप्रजन आज यहाँ सघन वृक्षारोपण करके इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया है 18,000 पौधे लगाने का, तो जैसा कि देखने में आया है कि पौधारोपण तो होते हैं लेकिन उसके संरक्षण को लेकर फिर बाद में इतने प्रयास इतने व्यवस्थित नहीं हो पाते, तो क्या अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो है उसके संरक्षण को लेकर भी उतनी तरीके से कृत संकल्पित है? हमने जब यह संकल्प लिया तो पहली बार मैं भगवान परशुराम को साक्षी मान करके प्रत्येक विप्रजन यह संकल्प ले कि केवल वो पौधा लगाएगा नहीं, 1 वर्ष तक उसको पानी रोपण करेगा, सींचेगा, मिट्टी और पूरा उसको संरक्षण 1 वर्ष तक करेगा जब तक वो परवरिश होकर के बड़ा नहीं हो जाए। और इसलिए इसके अलावा हम लोग जैसे आज आप देख रहे हो इस स्थान पर ये पूरा महाकाल वन की एक छटा दिख रही है यहाँ पर, तो ऐसे सुरक्षित स्थान पर पार्क, कॉलोनियों में हमारे उद्यान और स्कूल, शासकीय स्कूल, इस प्रकार की आश्रम, मंदिर जहाँ पर सुरक्षित प्रेमाइसेस है वहाँ पर ही हम पेड़ लगा करके उनको सुरक्षित करने का और संरक्षित करने का संकल्प कर रहे हैं। एक थोड़ा सा ये भी देखने में आया है कि जिस प्रकार से आपने बोला कि सुरक्षित प्रीमाइसेस जो हम यूज़ करेंगे, लेकिन कहीं ऐसी जगह होती हैं खुले में जहाँ पर जगह तो है पौधारोपण की और वृक्षारोपण की, लेकिन उसको संरक्षित करने के लिए ट्री गार्ड या अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसी जगहों को भी लेकर ट्री गार्ड और इसकी व्यवस्था भविष्य में करेंगे? अभी हम देख रहे हैं कि जितने 4 लेन और शहर में हमारे जो जाली वाले स्थान हैं जहाँ पर कि पौधे संरक्षित रह सकते हैं, लेकिन उसमें हमने देखे केवल फूल वगैरह के छोटे मोटे पौधे लगे हैं। हम उन स्थानों को भी चिन्हित कर रहे हैं, जैसे मंगलनाथ का क्षेत्र है, आगर रोड का 4 लेन है, जहाँ पर जालियाँ लगी है शासन के द्वारा किंतु उसमें पौधे नहीं हैं। तो जिन स्थानों पर पौधे नहीं है और जो सुरक्षित है वहाँ पर भी हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।